हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि चिपनी एमसी के ऊपर अटैक कर रही होती है और एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो कहता है कि ये एक गलत फहमी है, पर चिपनी उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करती है और एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी को देखो, क्या तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर चिपनी एमसी से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कह रहे हो कि ये एक गलत फहमी है। और फिर चिपनी एमसी के ऊपर अटैक करने वाली होती है और एमसी को अटैक लगने ही वाला होता है। तभी एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है तो चिपनी कहती है कि वो गायब हो गया है और फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट होके पहुँच गया होता है। फिर एमसी वहाँ पे खड़ा होता है और अपनी बॉडी को देखने लगता है तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर एमसी अपने चारों तरफ देखने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी एमसी से कोई कहता है कि ये सिस्टम वर्ल्ड है और यहाँ पे एमसी का स्वागत है। और फिर दिखाया जाता है कि एक लड़की एमसी की तरफ आ रही होती है और वो कहती है कि वो सिस्टम गाइड है और उसका नाम सू योंग होता है। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि होस्ट खतरे में था, इसीलिए उसे सिस्टम वर्ल्ड में लाना पड़ा। और फिर वो लड़की एमसी से माफ़ी मांगने लगती है तो एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। और फिर एमसी उससे सिस्टम वर्ल्ड के बारे में पूछने लगता है। तो फिर वो लड़की एमसी से कहती है कि सिस्टम स्पेस एक तरह का इन्फिनाइट स्पेस है और यहाँ पे एमसी कुछ भी कर सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज, वीडियो गेम, कुछ भी कर सकता है। और सिस्टम को सेंटेस से एबिलिटीज़ मिलती है, तो अगर एमसी को वो एबिलिटी चाहिए होगा तो एमसी को उसके लिए एक्सरसाइज करना होगा। तो एमसी कहता है कि मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उस लेडी को हरा सकता हूँ। तो भी वो सिस्टम गाइड एमसी से कहती है कि अगर तुम कुछ टास्क को पूरा करते हो तो तुम्हें एक लॉटरी मिलेगा, जिससे कि तुम सेंटेस के एबिलिटीज़ को ऑब्टेन करने की बहुत चांस होती है। तो एमसी कहता है कि ये एक कार्ड ड्राइंग गेम है, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर एमसी उस कार्ड ड्राइंग गेम के पास चला जाता है और वो उस गाइड से कहता है कि क्या मैं अभी ये लॉटरी को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फिर वो गाइड एमसी से कहती है कि तुम्हारे पास अभी करंटली 5 लॉटरीज ड्राइंग चांस है, तो क्या तुम उसे सिंगल सिंगल ड्रॉ करना चाहते हो या एक ही साथ 5 ड्रॉ करना चाहते हो। तो फिर एमसी उससे कहता है कि मैं सिंगल सिंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। और फिर एमसी अपने फर्स्ट कार्ड को ड्रॉ करता है तो उसमें से एक बॉल बाहर आता है जो कि ऑर्डिनरी बॉल होता है और उसमें से एमसी को कोई एबिलिटी नहीं मिला होता है। तो एमसी गुस्सा करने लगता है। तो फिर वो गाइड एमसी से कहती है कि कभी कभी खाली पर्सन को समझना आता है। फिर एमसी और एक बार अपने चांस को ड्रॉ करता है तो फिर से एक ऑर्डिनरी बॉल आता है। तो एमसी दोबारा से उस गेम में अपने चांस को ड्रॉ करता है तो फिर से एमसी को एक ऑर्डिनरी बॉल मिलता है। और फिर एमसी फोर्थ टाइम जब उस गेम को खेलता है तो फिर एमसी को एक रेयर बॉल मिलता है। तो एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मुझे एक रेयर बॉल मिला है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है कि अब मेरे पास लास्ट मौका है, तो अब मुझे एक अच्छा बॉल हासिल करना होगा और मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। तो फिर एमसी फिर से उस मशीन को ड्रॉ करता है तो फिर वो बॉल मशीन चमकने लगता है और फिर एक लेजेंडरी बॉल आता है, तो जिसको देख के एमसी भी बहुत खुश हो जाता है और उस बॉल का नाम होता है सेलेस्टियल बॉडी। फिर एमसी उस बॉल को उठा के खुश होने लगता है। तो फिर वो गाइड भी एमसी को कंग्रेचुलेसन करती है और वो कहती है कि इस बॉल में असुरा सेक्ट की होंग स्यू की एबिलिटीज़ है। और फिर उस बॉल के अंदर से होंग स्यू की एक स्टैचू जैसे निकलती है और फिर बताया जाता है कि उस सेलेस्टियल बॉडी वाले स्टैचू से एमसी को स्पिरिचुअल एनर्जी इन्हेंसमेंट का स्किल मिलेगा और वो बॉल का एबिलिटी इन प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। तो फिर एमसी उस स्टैचू को पकड़ लेता है और उस गाइड से पूछता है कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो वो गाइड कहती है कि इसे यूज़ करने के लिए तुम्हें इसे खाना होगा।
तो फिर एमसी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो गाइड एमसी से कहती है कि सारे स्टैचूस जिससे कि तुम्हें अलग अलग एबिलिटीज़ मिलेंगे उन सब का टेस्ट अलग अलग फ्लेवर का है। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी उस स्टैचू को देख रहा होता है और फिर एमसी उस स्टैचू को खा लेता है और वो कहता है कि इसका टेस्ट क्रीमी है। और फिर एमसी उस स्टैचू को जैसे ही खाता है एमसी की पूरी बॉडी में पावर रिलीज़ होने लगती है और एमसी कहता है कि मुझे ये पावर फील हो रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी सोच रहा होता है चीफ नी को कि तुम वेट करो मैं आ रहा हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और एक माउंटेन को दिखाया जाता है और उस माउंटेन पे एक गेट होता है जिससे कि एमसी जूस पीते हुए निकल रहा होता है और वो कहता है कि हालांकि मुझे सिस्टम गाइड ने उसकी सिटी का कोऑर्डिनेट्स दिया है लेकिन मुझे तो फिर एमसी कहता है कि मुझे बहुत दूर जाना है। और फिर एमसी मैप में अपने सिटी का लोकेशन देखने लगता है और एमसी अपनी सिटी के लोकेशन को देखने के बाद जाने लगता है और वो जाते जाते कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे सिटी वापस जाने में कम से कम 3 दिन लगेगा। फिर सीन चेंज होता है और सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी की पोस्टर लगी होती है और कोई कह रहा होता है कि इससे सावधान रहना। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन सारे घरों के ऊपर से कहीं जा रहा होता है, तभी उसके सामने एमसी खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा इंतज़ार बहुत देर से कर रहा था। और फिर एमसी कहता है कि मैं 3 दिन से इस शहर में नहीं था और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट होके उस पर्सन के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे चोर बना दिया है, तुम मुझे फ्लावर चोर के लिए ब्लेम कर रहे हो। तो वो पर्सन एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो एमसी भी उस पर्सन को कह देता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और एमसी अपने येन फिंगर अटैक से उस पर अटैक करता है। तो फिर वो अटैक सीधे उस पर्सन के शोल्डर पे लगता है। तो वो पर्सन सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है और फिर वो पर्सन अपनी गोस्ट फॉर्म में आने लगता है और एक शैडो में बदल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम विंडो ओपन करता है। तो फिर एमसी सिस्टम गाइड से पूछने लगता है कि तुमने तो नहीं कहा था कि ये सिर्फ सिंपल मार्शल आर्ट्स की दुनिया नहीं है, इस दुनिया में गोस्ट और मॉन्स्टर्स भी होंगे। तो फिर वो सिस्टम गाइड सिस्टम की तरफ से एमसी को एक क्वेस्ट दे देती है कि मैसू आइलैंड पे गोस्ट अपीयर होने का क्या रीज़न है। और एमसी अगर इस क्वेस्ट को पूरा कर लेता है तो एमसी को फिर 10 लॉटरी ड्रॉस मिलेंगे। तो एमसी भी खुश हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और चीफ नी और जांगसन को दिखाया जाता है जो कि एक होटल की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर वो होटल में वो दोनों बैठे होते हैं। तो फिर वहाँ पे एमसी पहले से ही होता है और वो कहता है कि तो ये फीमेल ऑफिसर है और एमसी उन दोनों पे नज़र रख रहा होता है। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए सोचता है कि तो मतलब असली फ्लावर चोर इसी सिटी का एक ऑफिसर है। तो फिर आज रात मुझे इनके गोस्ट बैकग्राउंड की पूरी डिटेल चाहिए। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। फिर उसी पर्सन को दिखाया जाता है कि जो अपने शैडो फॉर्म में होता है और वो अपने आसपास देखता है तो कहता है कि आसपास कोई नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि छुप के उसे ही देख रहा होता है और फिर एमसी स्माइल कर रहा होता है। फिर उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। तो फिर वो अपने एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है और वो शायद से एक कोड वर्ड कहता है कि जब आधी रात में कोई बात नहीं कर रहा हो तभी उस बिल्डिंग के अंदर से उसे कोई कहता है कि अंदर आ जाओ। तो फिर बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस पर्सन से कोई कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो तुम मेरे पास मत आना। तो वो गोस्ट वाला पर्सन उससे कहता है कि कल रात मेरे एक पर्सन से सामना हुआ जिसने मुझे घायल कर दिया। तभी उस घोस्ट वाले पर्सन के पीछे से एक गार्ड आता है और वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, ये हो ही नहीं सकता। तब ही वो घोस्ट वाला पर्सन अपने शोल्डर को दिखाता है जिसपे एक बड़ा सा छेद हो गया होता है। तो फिर उस छेद को देखते हुए वो गार्ड कहता है कि ये तो सही में सच है, आखिर वो पर्सन कौन था। तो ये घोस्ट वाला पर्सन कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं है कि वो कौन है। फिर प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जिससे कि दो पर्सन कह रहे होते हैं कि प्रिंस अब क्या करे।
फिर एक पर्सन कहता है कि क्या हमने जो प्लान बनाया है उसे कंटिन्यू करें। तो फिर वो प्रिंस कहता है कि नहीं, 10 दिन बाद डॉग एम्पायर पे हमला करने का प्लान कंटिन्यू रहेगा। और फिर वो प्रिंस कह रहा होता है कि लेकिन मैं अपने ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को भेजूंगा। और ये बात एमसी उस बिल्डिंग के छत पे बैठे हुए सुन रहा होता है। और फिर एमसी उनके बातों को सुन के स्माइल कर रहा होता है।